हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको DSTL का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसी में से मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ यूनिट 1 का। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। पहला यूनिट जो है वो है सेट थ्योरी। यदि आपको ये वीडियो सब पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इसको जितना ईजी वे में डिलीवर कर सकता था मैं उस हिसाब से किया हो। मैं आपको इंग्लिश में भी बताया हो, मैं आपको इंग्लिश में भी बताया हो। आप इजी वे से इजी एग्जांपल के साथ मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। यदि आपको समझ आए तो एक लाइक मेरी मोटिवेशन को बढ़ाएगा। इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, यदि आपसे नहीं सॉल्व हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर लाऊँगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो मैं वीडियो का डिस्कस करने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। इजी नोट्स रहेगा, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक ही ट्यूब फुल मार्क्स गाइड रहेगा। जैसे कोई मुझसे पूछ ले टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो हम पहले इसमें कुछ नहीं, पहले फॉर्मल डिफिनीशन लिखेंगे। पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन होता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ डिफिनीशन है। अब मैं इसको आप डिफिनीशन को दिखा रहा हूँ, आप डिफिनीशन देख सकते हैं। A relation R from set A to set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। इसका मतलब है जो सेट A है सेट B से रिलेशन फॉर्म कर रहा है। जैसे इफ़ A, B belongs to R, A, B belongs to R, we say that it is A is a related to B, written as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A रिलेशन B। जैसे मैं आपको फिर से दिखा दूं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A रिलेशन B। मतलब जो A है वो B का रिलेशन है, A और B के साथ रिलेशन है। इन सिंपल वर्ड हम ऐसे समझ सकते हैं कि A रिलेशन इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, मतलब कौन किससे कनेक्टेड है उसकी पूरी लिस्ट। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, हम एक पूरा लिस्ट निकालते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। जैसे ए किससे रिलेटेड, ए का बी से रिलेशन है, बी का मान लो सी से रिलेशन है, तो ये लिस्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देखिए नोटेशन कैसे लिख सकते हैं। ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन बी मीन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। डोमेन ऑल फर्स्ट एलिमेंट, रेंज ऑल सेकेंड एलिमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करते हैं। आपको मैं पहले ही बताया था वीडियो में कि मैं इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूँगा आपको, जिससे इजी वे में समझ में आ जाए। आपको इसका कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा। कुछ दिन बाद आपको हम प्रॉपर नोट्स के साथ आपको हम वीडियो बना के आपको PDF भी यहाँ पे हम लगाएंगे, जिसको आप लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। जैसे सोचो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप सब चलाते हैं। सोचो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज भेज रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फेसबुक पर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हर रिक्वेस्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर है। जैसे रवि सोनू, मतलब रवि ने सोनू को रिक्वेस्ट भेजा। जैसे राम कॉमा श्याम, तो राम ने श्याम को रिक्वेस्ट भेजा, ये ऑर्डर पेयर है। सैकड़ी रिक्वेस्ट मिलके एक रिलेशन बनाती है। यह रिलेशन कौन किससे जुड़ा है उसकी पूरी लिस्ट। जैसे आप फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट देखते होंगे, उसमें आपको फॉलोइंग,
अनफॉलो, फॉलोइंग, फॉलोअर्स ऐसे दिखता है। फॉलोइंग में होता है कि हम दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअर्स में होता है कि जो एक फॉलोअर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, एक पर्सन आपको फॉलो कर रहा है, आप उसको फॉलो बैक नहीं दे रहे हो, ये चीज़ है। बस इतनी सी बात है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़। सेट ए इस एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है और वो कनेक्शन ही रिलेशन कहलाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सिंपल चीज़ है कि एक दूसरे का कनेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि फेसबुक पे आप देखते होंगे कि जैसे मैं किसी का फ्रेंड हूँ, आप भी किसी का फ्रेंड हो, और हम दोनों का लिस्ट में जो फॉलोअर्स है वो आपको म्यूचुअल फ्रेंड में दिख जाएगा। मतलब हम दोनों का रिलेशन, आप और आपका और उसका रिलेशन, दोनों का रिलेशन है, कनेक्शन है। वही कनेक्शन यहाँ रिलेशन का काम करता है। चलिए द मेन 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब रिफ्लेक्शन में जो अपना एलिमेंट वो खुद से रिलेट करेगा, उसका खुद का रिलेशन होगा। जैसे A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इसको हम फॉर ऑल का सिंबल बोलते हैं। A बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसको हम बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। ये बिलोंग्स टू हुआ, ये फॉर ऑल हुआ। जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में आप देख सकते हैं इफ़ A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। मतलब A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब एक डायग्राम देख लो, ये A है, A का रिलेशन B के साथ है तो B का भी रिलेशन A के साथ होगा, ये चीज़ है। ट्रांजेटिव अब देखते हैं। ट्रांजेटिव होता है चेन रूल, A टू B, B टू C मीन्स A टू C। मतलब A का रिलेशन यदि B के साथ है तो B का रिलेशन C के साथ है तो ऑटोमेटिक C का रिलेशन भी A के साथ रहेगा। ये हुआ ट्रांजेटिव रूल। यहाँ आप देख सकते हैं A, B, B, C बिलोंग्स टू R तो A, C बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक इफ A, B एंड B, A बोथ होल्ड देन A इक्वल टू B। A माइनस B एंड B माइनस A बोथ होल्ड देन A इक्वल टू B। जैसे A, B, B, A बिलोंग्स टू R तो A इक्वल टू B हो जाएगा। ये होता है एंटीसिमेट्रिक। इक्विवेलेंस क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव टुगेदर में जब आएगा तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस। यानी कोई भी क्वेश्चन यदि तीनों प्रूव कर रहा है तो इक्विवेलेंस है। आप जैसे इसको हम इजी इंग्लिश तरीके में समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। 5 इजी में याद रखो। जैसे कोई भी बच्चा यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप इजीली समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अपने खुद से रिलेशन होना। A, ये खुद से रिलेशन है। जैसे A ये है तो ये सेल्फ लूप लगाएगा, ये हुआ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक दो दोस्त जो एक दूसरे को वापस मैसेज करते हैं। अगर A B टू B A है, मतलब मैंने राम को मैसेज किया, राम ने मुझे मैसेज किया, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है चेन रिएक्शन। अगर A B का दोस्त है और B C का दोस्त है तो A भी C से जुड़ा माना जाएगा। मान लो राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है तो राम मोहन का दोस्त माना जाएगा। ये होता है ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन अलाउ है जब तक दोनों सेम ना हो। जैसे A डिवाइड्स B। इक्विवेलेंस में जब तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक साथ हो, पूरा सेट अलग अलग ग्रुप क्लासेस में
बन जाता है। इक्विवेलेंस तो वही हो गया, आपको रिफ्लेक्सिव भी दिखे, सिमेट्रिक भी दिखे और ट्रांजिटिव भी दिखे तो ये आपको इक्विवेलेंस बोल देंगे। अब जैसे डायग्राम के हेल्प से समझ जाइए। डायग्राम से आप समझिए, जैसे ये है, ये खुद का एक बना रहा है रिलेशन, ए का रिलेशन खुद से, ये लूप ऐसे भी लगेगा सिमेट्रिक। जैसे ए मैंने बोला था ना कि ए जैसे बी से रिलेटेड है तो बी सी से रिलेटेड, ए से रिलेटेड है। इसमें आप देखिए चेन रूल है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए ऑटोमेटिक बी से रिलेटेड सी से रिलेटेड हो गया। इक्विवेलेंस में सब स्प्लिट हो रहा है, इनटू अ क्लास में स्प्लिट हो रहा है। जैसे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो डायग्राम को, डायग्राम को हम इजी वे में पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव वाला सर्कल अपने आप से लूप बना रहा है, मतलब ए अपने आप से रिलेटेड है। सिमेट्रिक में दो एरो है, दोनों डायरेक्शन में है, मतलब जो भी रिलेशन हो वो उल्टा भी चलता है। ट्रांजिटिव में तीन सर्कल है, चेन बनाता है, पहले तीसरे से सीधा कनेक्ट हो जाता है। ये आप देखे होंगे, डॉटेड एरो से देखे होंगे, डैश्ड एरो से देखे होंगे। इक्विवेलेंस में पूरा सेट दो गोल घेरों में सर्कल में बन जाता है, बना दिया जाता है। यही होता है इक्विवेलेंस सर्कल। आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम में डायग्राम जो मैंने दिखाया है उस डायग्राम से आप सिर्फ बना के आ सकते हो। आप जैसे इसको देख सकते हो, ये क्वेश्चन, लेट ए कॉमा बी 1,2,3, इसका रिलेशन है ए कॉमा 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1। चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम इसमें अब चेक करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हो, खुद से सेल्फ लूप बनाएगा, ए कॉमा ए, ये हुआ। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं 1,1 2,2 3,3 और बाकी तो नहीं है, तो 1,1 2,2 3,3 ये ऑल प्रेजेंट है रिलेशन में, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होगा, जैसे मैंने बोला था 1,2 और 2,1 प्रेजेंट है तो ये सिमेट्रिक होगा, मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, ये हो जाएगा आपको सिमेट्रिक। जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, बोथ प्रेजेंट है। ट्रांजिटिव 1,2 तो बिलोंग्स कर रहा है, आपको रिलेशन क्या था, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू सी, तो डायरेक्टली ए बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं 1,2 2,1 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो इस दोनों का यदि हम पहला सी ले लें, क्योंकि देखो ये था ना रूल, ए बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो इसमें हम सीधा ले सकते हैं ना, ए डायरेक्टली सी से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ जैसे 1,2 हुआ, ए हुआ, बी हुआ, ये बी हुआ। अब हम 2,1, तो ये बी हुआ, ये सी हुआ, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है और ये ऐसे हो गया। तो अब इसको हम दोनों को ले लेंगे, ये और ये ले लेंगे, तो ये आपको बन जाएगा ना ए कॉमा सी, ये डायरेक्टली आपको बन जाएगा ए कॉमा सी। तो यहाँ से हम 1,2 2,1 बिलोंग्स दिखा दिए, आर से रिलेटेड है, तो 1,1, तो ये भी आपका बन गया, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। आर इज एन इक्विवेलेंस रिएक्शन, आपको हम रिलेशन आपको हम पहले ही बताए थे, यदि मेरा तीनों प्रूव हो जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को हम दोबारा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
सोचते हैं ए 1 2 3 3 दोस्त हैं और आर बताता है कौन किससे कनेक्टेड है। पहले चेक करो क्या हर दोस्त खुद से कनेक्टेड है। हाँ 1,1,1 है, 2,2 को है, 3,3 है, सब प्रेजेंट है इसमें। फिर देखो अगर 1 और 2 कनेक्टेड है तो क्या 2 और 1 भी कनेक्टेड है। हाँ तीनों डायरेक्शन में है, ये भी आप देखे थे। आखिर में अगर 1 और 2 और 2 और 1 कनेक्टेड है तो क्या 1 और 1 भी होना चाहिए, वो भी है। तो ये ट्रांजिटिव भी पास हो गया, तीनों पास हो गया है, इसलिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बस इतना ही लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेक करो और कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व करते रहो। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको मैं बताऊँ, सिर्फ 1-2 पेयर चेक करके रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। रिफ्लेक्सिव बोल देना, सारा एलिमेंट का ए पेयर चेक करना ज़रूरी है, ये गलत है। आपको सारा चेक करना है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को कंफ्यूज करना, दोनों अलग अलग कंडीशन है, साथ में भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते वक्त सिर्फ एक चेन देखकर रोक देना सही नहीं है, हर पॉसिबल चेन वेरीफाई करो। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने से पहले तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक ना करना, ये गलत करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज़ और इसके तरह जो लिखते हैं वो देखो, रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑल एट वंस, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एंटी सिमेट्रिक नोट द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक, और रिलेशन कैन इवन बी बोथ, रिलेशन बोथ हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलवेज पार्टीशन द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलवेज क्या कहते हैं, पार्टीशन करता है सेट में डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में। टोटल रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, बी के पावर ए मॉड्यूल ए इंटू बी मॉड्यूल बी। आपको एक मॉड्यूल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ए बिलोंग्स टू ए, सिमेट्री के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे। एग्जांपल में आप ऐसे दिखाते हैं, सेटिस्फाई ऑल 3 इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एक मॉड्यूल में ऐसे लिखना है, रिलेशन में ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमेट्रिक में लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ट्रांजिटिव में ऐसे लिख सकते हैं। इक्विवेलेंस के लिए आप एग्जांपल जरूर दिखाना बच्चे, ऐसा एग्जांपल दिखाना जिसमें आप तीनों प्रूव कर सको। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप ये देख लो, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आर ए डिवाइड बी, चेक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना है, बोथ ईयर्स। ए डिवाइडेड ए ऑलवेज ट्रू, इफ ए डिवाइडेड बी एंड बी डिवाइडेड बाई सी देन ए सी। आप इसको सॉल्व करना। इज द सिस्टर ऑफ रिलेशन नॉट सिमेट्रिक सिस्टर, ए सिस्टर ऑफ बी डज नॉट मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ ए, भाई भी हो सकता है, इसलिए आप इसको चेक कर लेना आप एक बार। अब ये क्वेश्चन भी देख लेना, आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि आपको समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको इसका प्रॉपर वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। जैसे ये देख रहे हैं 1 लाइन रिवीजन, आपको मैं बता दूं, रिफ्लेक्सिव इक्वल टू सेल्फ रिलेटेड, सिमेट्रिक इक्वल टू रिवर्सेबल, ट्रांजिटिव इक्वल टू चेन वर्क एंड इक्विवेलेंस इक्वल टू सब तीनों मिले हुए सेट को क्लासेस में बना देते हैं। तो यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें टेबल ट्यूटोरियल को, और ऐसे ही एक नोट्स और एग्ज़ाम रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक और ऑन भी रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो ऐसे ही आते रहेगा, आप लोग इसे प्यार देते रहे। यदि कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।